नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म जो हम सब ने देखी है, उसके निर्माता और निर्देशक श्री विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि वे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन के ऊपर एक और फिल्म बनाएंगे और उस फिल्म का नाम होगा द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड। अनरिपोर्टेड मतलब वो जो अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया। उनका कहना है कि जो कश्मीर फाइल्स फिल्म उन्होंने बनाई है उसमें वो पूरा सच कश्मीर का दिखा नहीं पाए हैं। कश्मीरी पंडितों के पलायन और उन पर अत्याचार की कथा इतनी भयानक है और इतनी कष्टदायी है कि उनकी एक फिल्म में उसका पूरा सच आ नहीं पाया है, यह ऐसा उनका कहना है। अभी पिछले हफ्ते मैं देख रहा था आज तक न्यूज चैनल पर प्रसिद्ध पत्रकार सुधीर चौधरी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट। उसमें सुधीर जी इसी में द कश्मीर फाइल्स पर जो विवाद उठा है उस पर ही चर्चा कर रहे थे और उसमें उन्होंने विवेक अग्निहोत्री जी को आमंत्रित किया था। उसी एपिसोड में विवेक अग्निहोत्री जी ने ये अपने विचार व्यक्त किए थे। कश्मीर फाइल्स पर जो विवाद उठा है वो आपको इससे तो मालूम ही होगा। मैंने अभी 30 नवंबर को उस पर एक एपिसोड बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो लेकिन मैं फिर भी स्मरण करा दूं कश्मीर फाइल्स का विवाद क्या है कि अभी नवंबर के महीने में गोवा की राजधानी पणजी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन हुआ था। इसमें कुछ अच्छी फिल्मों को पुरस्कृत किया जाना था। उन्हीं फिल्मों में कश्मीर फाइल्स भी एक थी। तो इस जो निर्णायक मंडल के अध्यक्ष थे, नदाव लाविद नाम है उनका, और वो इजराइल के फिल्मकार हैं, प्रसिद्ध फिल्मकार हैं। तो उन्होंने वो अध्यक्ष थे इसके निर्णायक मंडल के। उन्होंने कश्मीर फाइल्स पिक्चर को देखा और उन्होंने एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी की कि ये फिल्म अश्लील है और प्रचारात्मक है। इस पर इजराइल के जो राजदूत हैं उन्होंने अपने इस नदाव लाविद को, जो उनके देश का फिल्मकार है, उसको बहुत धिक्कारा और भारतवासियों से उनकी इस टिप्पणी के लिए माफी मांगी। लेकिन जो कितनी भयानक फिल्म और सच्चाई को सबके सामने लाने वाली फिल्म है कश्मीर फाइल्स, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। तो इस बात से इस फिल्म के जो निर्माता और निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री बहुत आहत हैं। तो उन्होंने फिर ये बात कही कि अभी तो हमारे पास में कश्मीर फाइल्स बनाने के लिए बहुत सा मैटर है जो बिल्कुल प्रमाणिक है और मैं एक दूसरी फिल्म बनाऊंगा। देखिए ये वीडियो देखिए उनका कि वो क्या कह रहे हैं। वो टेररिस्ट लोगों की भाषा बोली कि वल्गर है। भाई वल्गर कैसे हो सकता है? गिरिजा देवी जी को काट दिया गया था 2 पार्टों में जीवित। क्या ये इस सत्य को दिखाने के वल्गर बात है? रलिफ गलिफ शलिफ के नारे लगे थे कि भाई कन्वर्ट हो जाओ या मेरा आपसे प्रश्न ये है, वल्गर बात है कि अब हमने ये देखा है कि ये विदेशों से सर्टिफिकेट लेने का हमारे यहाँ बड़ा चलन चल गया है। कोई विदेशी आ जाए तारीफ कर दे तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, कोई विदेशी आ जाए आलोचना कर दे तो हम बड़े नाराज हो जाते हैं। विदेशी जो लोग हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, ये जो गोरी चमड़ी जो हम जिसको हम कहते हैं, वो हमने देखा है कि पूरा की पूरा पासा पलट जाता है जब कोई बाहर से व्यक्ति हमारे देश में आकर हमारे बारे में कुछ अच्छा भी बोलते हैं या बुरा भी बोलते हैं। तो ये 75 साल हमारी आज़ादी के हुए, हम अपना अमृत महोत्सव मना रहे हैं और देखिए कितना दुखद है कि अमृत महोत्सव के मंच से एक विदेशी आदमी आता है और हमारे देश के लोगों पर बनी फिल्म को, हमारे यहाँ बनी हुई फिल्म को इस तरह से उसका तिरस्कार करके चला जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये हम अपना डिपेंडेंस विदेशों पर कब बंद करेंगे सर्टिफिकेट लेने? ये तो देखिए यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है ये तो अभी भी एग्जिस्ट करता है। ये सब जो है ये ब्राउन सिपॉयज हैं, ये सब अभी भी राज के कॉलोनियल एक वेस्टर्न उसके ये सब जो है गुलाम है। यही इनकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है उसमें जो हिंदू व्यक्ति है वो कभी विक्टिम हो ही नहीं सकता। तो ये मान ही नहीं सकते इस बात को कि मोपला में हिंदू जो था वो विक्टिम था। ये मान ही नहीं सकते कि डायरेक्ट एक्शन डे में बंगाल में लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, जिसको लाइफ मैगजीन जो कि अमेरिका की है, टाइम मैगजीन अमेरिका की है, उस तक ने कवर किया। लेकिन इनका जो सेकुलर नैरेटिव है उसमें ये कभी आता ही नहीं है जिक्र। कश्मीर को इसीलिए पूरी तरह दबा दिया गया। तो ये नैरेटिव को इस फिल्म ने तोड़ा है। और सबसे बड़ी इनकी समस्या है
कि ये जानते हैं कि इस फिल्म का एक एक डायलॉग जो है लोगों के इंटरव्यू से उठाया हुआ है। जो कैरेक्टर्स बोलते हैं वो एक्चुअली विक्टिम लोगों ने बोला है। ये सारे हाथ से कोलैबोरेटेड है, एक नहीं हजारों बार, तमाम किताबों में, तमाम आर्टिकल्स में, न्यूज कटिंग्स में। ये तो न्यूज ट्रैक में सारा कवर भी किया मनोज रघुवंशी जी ने, तो मैंने तो सारे रेफरेंसेस वहीं से लिए हुए हैं। तो इनको ये बात पच नहीं रही है कि एक आदमी ने 4 साल रिसर्च करके ये जो इनने दबा के रखी थी सारी फाइल्स कश्मीर की, उसको निकाल दिया। और ये कौन लोग हैं जो कि इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, तो इससे ये लोग पूरी तरह से जो है थरथराए हुए हैं, कांपे हुए हैं, और इसलिए ये लोग अटैक कर रहे हैं। तो देखा आपने साथियों, वो क्या कह रहे हैं। वो जो कह रहे हैं कि मैं दूसरी फिल्म बनाऊंगा, उसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन इसी एपिसोड में उन्होंने ये बात कही थी। तो हमें इंतजार करना चाहिए उनकी इस फिल्म का, जो दूसरी वो बनाएंगे। अब ये पता नहीं वो वेब सीरीज में बनाएंगे कि टाकीजों में पिक्चर रिलीज होगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसी साल वो फिल्म रिलीज भी होगी। तो इस साल का मतलब पता नहीं 2022 कह रहे थे या आगे आने वाला 2023 में वो रिलीज करेंगे इस फिल्म को। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बता दूं कि मैंने अभी तक जितनी भी पिक्चरें देखी हैं उसमें 2 पिक्चरों ने ही मुझे बहुत ज़्यादा विचलित किया है। एक पिक्चर तो थी जो फूलन देवी पर बनी थी, बैंडिट क्वीन, और दूसरी फिल्म दी कश्मीर फाइल्स। तो ऐसा ही मानना बहुत से लोगों का है। हमें इंतजार करना चाहिए कि विवेक अग्निहोत्री जो अगली फिल्म लेकर के आएंगे दी कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड, उसमें वो कश्मीर का क्या सच दिखाते हैं। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।